जय मां लक्ष्मी। तुला राशि वालों, आज 24 अगस्त की सुबह जो ग्रहों की स्थिति बनी है उसे बिल्कुल साधारण समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आज आपके सामने सिर्फ एक नया दिन नहीं बल्कि एक ऐसा मोड़ खड़ा है जहां आपका एक फैसला आने वाले दिनों की दिशा बदल सकता है। खास बात यह है कि इस बार संकेत सीधे आपके धन, आपके काम और आपके उन रिश्तों से जुड़े हुए हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ग्रहों की चाल बता रही है कि आज आपके सामने अवसर भी है और परीक्षा भी, लाभ का रास्ता भी है और सावधानी का संकेत भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह कौन सा फैसला है जिसे आज तुला राशि वालों को बहुत सोच समझ कर लेना होगा। किस दिशा में बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और किस बात को लेकर आज बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज राहु आपकी कुंडली के 5वें भाव में बैठकर सोच और निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। केतु 11वें भाव में इच्छाओं और लाभ के क्षेत्र में अलग तरह का संकेत दे रहा है और शनिदेव 6ठे भाव में वक्री होकर आपके पुराने संघर्षों और कर्मों का हिसाब सामने ला रहे हैं। और यहीं से आज की कहानी शुरू होती है। लेकिन तुला राशि वालों, आज की भविष्यवाणी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे मैं आपको वह समय भी बताऊंगा जब आज के दिन आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल अवसर बन सकता है, और वह सावधानी भी बताऊंगा जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। उससे पहले अगर आप सच्चे मन से माता महालक्ष्मी, शनिदेव और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, क्योंकि यहां आपको तुला राशि से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत लगातार मिलते रहते हैं। अब पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की बात आपके लिए सामान्य राशिफल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुला राशि वालों, आज 24 अगस्त 2026 सोमवार का दिन है। पंचांग के अनुसार आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और विक्रम संवत 2083 चल रहा है। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव है और चंद्रमा धनु राशि में स्थित हैं। पंचांग के अनुसार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात लगभग 8:18 तक रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा। आज प्रीति योग का भी प्रभाव है और दिन सोमवार होने के कारण चंद्रमा से जुड़ी भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए आज का दिन सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को देखने का नहीं बल्कि अपने मन और अपने निर्णयों को समझने का दिन भी है। ग्रहों की वास्तविक स्थिति के अनुसार सूर्य सिंह राशि में, बुध सिंह राशि में, केतु सिंह राशि में, मंगल मिथुन राशि में, गुरु कर्क राशि में, शुक्र कन्या राशि में, शनि मीन राशि में, वक्री और राहु कुंभ राशि में स्थित हैं। तुला राशि से देखें तो शनि 6ठे भाव में, गुरु 10वें भाव में, मंगल 9वें भाव में, राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में प्रभाव दे रहे हैं। यही ग्रह स्थिति आज की पूरी भविष्यवाणी की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। अब सबसे पहले बात करते हैं उस ग्रह की जिसे आज बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वह है राहु। तुला राशि से 5वें भाव में राहु होने के कारण आज आपके मन में एक साथ कई विचार आ सकते हैं। आपको किसी नए काम को तुरंत शुरू करने का मन हो सकता है, किसी पुराने फैसले को बदलने की इच्छा हो सकती है, या फिर किसी व्यक्ति की बात सुनकर आप अचानक कोई बड़ा निर्णय लेने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आज राहु का सबसे बड़ा संकेत यही है कि हर विचार पर तुरंत कार्रवाई करना जरूरी नहीं है। कुछ विचार केवल विचार होते हैं, संकेत नहीं। इसलिए अगर आज कोई आपको बहुत बड़ा लाभ, बहुत जल्दी सफलता या कम समय में बड़ा फायदा मिलने की बात कहता है तो उत्साहित होने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर जांचिए। विशेष रूप से धन से जुड़े मामलों में केवल किसी की बात पर भरोसा करके निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा। राहु आपको कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर समझने की परीक्षा दे सकता है। इसलिए आज आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बुद्धि और आपका धैर्य होगा। अब बात करते हैं केतु की। तुला राशि से 11वें भाव में केतु बैठा है। 11वां भाव लाभ, उपलब्धियों, इच्छाओं और सामाजिक संपर्कों से जुड़ा माना जाता है। केतु यहां आपको एक अलग तरह का अनुभव दे सकता है। कुछ तुला राशि वालों को ऐसा लग सकता है कि जिन चीजों के पीछे वे लंबे समय से भाग रहे थे अब उनमें पहले जैसी रुचि नहीं रही। कोई पुरानी इच्छा अचानक छोटी लग सकती है,
किसी व्यक्ति से दूरी बनाने का मन हो सकता है, या फिर आपको समझ आने लग सकता है कि हर संबंध को निभाना जरूरी नहीं होता। यह स्थिति आपको अपने वास्तविक लक्ष्य और दिखावे के बीच अंतर समझाने वाली हो सकती है। इसलिए आज अगर आपका मन कुछ चीजों से हटकर किसी ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य की तरफ जा रहा है, तो उसे तुरंत कमजोरी मत समझिए। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ इच्छाओं से पीछे हटना भी जरूरी होता है। और अब आते हैं शनिदेव पर, क्योंकि आज तुला राशि वालों के लिए शनि का संकेत बेहद महत्वपूर्ण है। शनि मीन राशि में वक्री होकर आपके छठे भाव में स्थित हैं। छठा भाव मेहनत, प्रतिस्पर्धा, कर्ज, रोग, विरोधियों और रोजमर्रा के संघर्षों से जुड़ा माना जाता है। शनि यहां आपको एक सीधा संदेश देते हैं कि जिस समस्या से आप भाग रहे हैं, उसका सामना करने का समय आ गया है। अगर पिछले समय से कोई काम अटका हुआ है, कोई प्रतियोगिता आपको चुनौती दे रही है, नौकरी में दबाव है, व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, या किसी पुराने विवाद ने आपको परेशान कर रखा है, तो आज से परिस्थितियों को व्यवस्थित तरीके से संभालने की जरूरत है। शनि अचानक चमत्कार करने से ज्यादा धीरे धीरे मजबूत परिणाम देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसलिए अगर आपने पिछले समय में ईमानदारी से मेहनत की है, तो उसके परिणाम अब धीरे धीरे आपके सामने आ सकते हैं। यही शनि का वरदान है। आपकी मेहनत का मूल्य बढ़ना, विरोधियों के सामने आपकी स्थिति मजबूत होना और लंबे समय से चल रही परेशानी को व्यवस्थित तरीके से पीछे छोड़ पाना, यही आज शनि से मिलने वाला सबसे बड़ा संकेत माना जा सकता है। तुला राशि वालों, आज करियर के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी मेहनत अब नजरों में आ सकती है। गुरु कर्क राशि में स्थित होकर तुला से 10वें भाव में हैं। 10वां भाव कर्म, पेशा, प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र से जुड़ा होता है। इसलिए नौकरी और करियर से जुड़े लोगों के लिए यह समय अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने का है। अगर आप पिछले दिनों किसी काम को लेकर परेशान थे कि आपकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही, तो अब स्थिति धीरे धीरे बदल सकती है। वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम पर ध्यान दे सकते हैं, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई ऐसा काम आपके हाथ में आ सकता है जो आगे चलकर आपकी पहचान मजबूत करे। लेकिन यहां एक शर्त है, अपनी सफलता का इंतजार करते हुए किसी सहकर्मी को छोटा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। आपकी असली जीत तब होगी जब आपकी मेहनत आपके पक्ष में बोलेगी और आपको किसी के खिलाफ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। व्यापार करने वाले तुला राशि वालों के लिए आज का दिन योजनाओं को व्यवस्थित करने का है। नए ग्राहक, नए संपर्क और पुराने काम में गति के संकेत बन सकते हैं, लेकिन किसी बड़े सौदे में केवल उत्साह के आधार पर आगे बढ़ना सही नहीं होगा। कोई भी कागज, शर्त या भुगतान से जुड़ी बात ध्यान से पढ़ें। खासकर अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी निर्णय लेने का दबाव बना रहा हो, तो एक बार रुक कर सोचिए। आज का दिन आपको यह सिखा सकता है कि व्यापार में केवल अवसर देखना पर्याप्त नहीं है, अवसर के पीछे छिपी शर्तों को समझना भी उतना ही जरूरी है। जो व्यापारी अपनी व्यवस्था, हिसाब किताब और पुराने बकाये को ठीक करेंगे, उन्हें आगे के दिनों में ज्यादा स्पष्टता मिल सकती है। धन के मामले में तुला राशि वालों के लिए आज सबसे बड़ा संदेश है कि पैसा कमाने के साथ साथ पैसे को संभालना भी जरूरी है। गुरु का कर्म क्षेत्र पर प्रभाव आपके काम से आय बढ़ाने की संभावनाओं को मजबूत कर सकता है, लेकिन राहु का प्रभाव आपको किसी आकर्षक प्रस्ताव की ओर खींच सकता है। अचानक खरीदारी, बिना जांच के निवेश, किसी के कहने पर पैसा लगाना या सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करना आज आपके लिए सही रणनीति नहीं होगी। अगर कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है, तो उसे लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। किसी पुराने संपर्क से आर्थिक अवसर की सूचना मिल सकती है, लेकिन याद रखिए, संभावना और निश्चित परिणाम में अंतर होता है। इसलिए आज किसी भी आर्थिक फैसले में अपनी समझ को सबसे ऊपर रखिए। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तुला राशि के विद्यार्थी आज मानसिक रूप से थोड़ा ज्यादा सक्रिय रह सकते हैं। एक साथ कई विषयों पर ध्यान जाने से पढ़ाई का फ्लो टूट सकता है। इसलिए आज एक समय में एक ही लक्ष्य लेकर चलना बेहतर रहेगा। अगर परीक्षा नजदीक है, तो नई नई चीजें शुरू करने के बजाय जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन अधिक उपयोगी रहेगा। राहु का प्रभाव आपको मोबाइल, मनोरंजन या अनावश्यक चीजों की ओर खींच सकता है। इसलिए पढ़ाई के समय डिस्ट्रैक्शंस कम करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा।
आपकी सफलता किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनेगी। अब परिवार की बात करें तो चंद्रमा धनु राशि में होने के कारण आज परिवार और भविष्य को लेकर आपकी सोच थोड़ी ज्यादा सक्रिय रह सकती है। किसी सदस्य के भविष्य, शिक्षा, नौकरी या आर्थिक स्थिति को लेकर बातचीत हो सकती है। घर में कोई महत्वपूर्ण निर्णय चर्चा का विषय बन सकता है। ऐसे समय में आपकी वाणी बहुत महत्वपूर्ण होगी। तुला राशि आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति में संतुलन से जुड़ी मानी जाती है। इसलिए आज यदि दो लोगों के बीच मतभेद हो, तो किसी एक पक्ष में तुरंत खड़े होने के बजाय दोनों की बात समझने की कोशिश कीजिए। आपकी एक शांत बात विवाद को बढ़ने से रोक सकती है। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो आज सबसे जरूरी है स्पष्ट संवाद। यदि आपके मन में किसी व्यक्ति को लेकर कोई शंका है, तो मन ही मन कहानी बनाने के बजाय सीधे और शांत तरीके से बात कीजिए। राहु का प्रभाव कभी-कभी छोटी बात को बड़ा बना सकता है। इसलिए किसी संदेश, किसी जवाब या किसी व्यक्ति के व्यवहार को तुरंत गलत अर्थ देने से बचिए। जो लोग विवाह या रिश्ते की बातचीत में हैं, उनके लिए परिवार के स्तर पर कोई चर्चा आगे बढ़ सकती है, लेकिन जल्दबाजी में अंतिम फैसला करने से पहले एक दूसरे की प्राथमिकताओं को समझना जरूरी रहेगा। जो लोग अकेले हैं, उनके लिए किसी पुराने परिचित या सामाजिक संपर्क के माध्यम से बातचीत शुरू होने की संभावना बन सकती है, लेकिन रिश्ते को समय देना ही बेहतर रहेगा। अब उस संकेत पर ध्यान दीजिए जो आज आपको दूसरों से अलग बना सकता है। तुला राशि वालों, आज आपके लिए सबसे बड़ा अवसर किसी बहुत बड़ी घोषणा में नहीं, बल्कि उस काम में छिपा हो सकता है जिसे आप पिछले कुछ समय से टालते आ रहे हैं। कोई पुरानी फाइल, कोई अधूरा आवेदन, कोई रुका हुआ संपर्क, कोई जरूरी बातचीत या कोई ऐसा काम जिसे आप बार बार कल पर छोड़ रहे थे। आज उसी पर दोबारा ध्यान देना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। शनि का छठे भाव में होना आपको अधूरे कामों को व्यवस्थित करने की प्रेरणा देता है। इसलिए आज भाग्य के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है अपने पुराने कामों को पूरा करना। कई बार अवसर बाहर से नहीं आता, बल्कि वह पहले से हमारे सामने पड़ा होता है और हमें केवल उसे पूरा करने की जरूरत होती है। अब सावधानी का वह हिस्सा जिसे बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। आज किसी व्यक्ति को अपनी हर योजना बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति आपका दुश्मन है, बल्कि इसका अर्थ इतना है कि जब तक आपका काम पूरा न हो जाए, तब तक अनावश्यक रूप से हर जगह उसकी चर्चा करने से बचना समझदारी हो सकती है। खासकर व्यापार, नौकरी बदलने, नई योजना, आर्थिक निर्णय या व्यक्तिगत भविष्य से जुड़ी बातों को केवल भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखना बेहतर रहेगा। आपकी चुप्पी आज आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी रणनीति बन सकती है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो आज का दिन आपको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखने का संकेत देता है। अगर आप लगातार देर रात तक जाग रहे हैं, भोजन का समय बिगड़ा हुआ है या काम के कारण आराम नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। ज्योतिषीय संकेतों को स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए अगर कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या हो तो उचित चिकित्सकीय सलाह लेना ही सही रहेगा। लेकिन सामान्य जीवन में पर्याप्त आराम, समय पर भोजन और तनाव को नियंत्रित रखना आज आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं आज के शुभ समय की। पंचांग के अनुसार 24 अगस्त को अमृतकाल लगभग सुबह 10:19 से 11:55 तक है। अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:58 से 12:49 तक रहेगा और विजय मुहूर्त लगभग दोपहर 3:25 से 4:17 तक है। वहीं राहुकाल सुबह 7:32 से 9:09 तक है। इसलिए नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करते समय इस अवधि से बचना पंचांग परंपरा के अनुसार उचित माना जाता है। तुला राशि वालों, अगर आज आपको कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करना है तो अभिजीत मुहूर्त या उपलब्ध अन्य अनुकूल समय का उपयोग अपनी परिस्थिति और स्थानीय पंचांग के अनुसार किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, केवल शुभ समय ही सफलता की गारंटी नहीं देता। शुभ समय आपको एक अनुकूल अवसर दे सकता है, लेकिन उस अवसर का सही उपयोग आपकी तैयारी, मेहनत और निर्णय पर निर्भर करता है। यही आज के ग्रहों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अब बात करते हैं शनिदेव के वरदान की।
शनि छठे भाव में वक्री हैं और यह स्थिति आपको उन समस्याओं के सामने मजबूत बनने का अवसर देती है जिनसे आप पिछले समय से जूझ रहे हैं। अगर कोई विरोधी आपको रोकना चाहता है तो उसकी बातों में उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर किसी प्रतियोगिता में आपको कोई पीछे छोड़ रहा है तो निराश होने के बजाय अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। अगर नौकरी में दबाव है तो भावनाओं में आकर तुरंत फैसला लेने के बजाय परिस्थिति को समझिए। और अगर व्यापार में कोई समस्या है तो उसे टुकड़ों में बांटकर हल कीजिए। शनि का वरदान अक्सर उसी व्यक्ति को मिलता है जो कठिन परिस्थिति में भी अपना कर्म नहीं छोड़ता। और अब एक विशेष बात, तुला राशि वालों, 24 अगस्त के बाद आने वाले दिनों में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा आपकी प्राथमिकताओं का बदलना। आप यह समझ सकते हैं कि किस काम पर समय लगाना है और किस काम पर नहीं। कुछ लोग आपके जीवन में अपनी वास्तविक भूमिका दिखा सकते हैं, कुछ पुराने संपर्क दोबारा सक्रिय हो सकते हैं और कुछ ऐसी योजनाएं जिनके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था फिर से आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए अगले कुछ दिनों में आने वाले अवसरों को तुरंत हां या ना कहने के बजाय पहले समझिए। जो अवसर आपके लंबे लक्ष्य से जुड़ा है उसे प्राथमिकता दीजिए। राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में होने के कारण इच्छाओं और वास्तविक जरूरतों के बीच अंतर समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपको हर वह चीज नहीं चाहिए जो आपको आकर्षक दिखाई दे, और हर वह अवसर भी आपके लिए सही नहीं है जो बहुत लाभदायक दिखाई देता है। आज अगर आप अपने मन से एक सवाल पूछ लें कि क्या यह मेरे भविष्य के लिए वास्तव में अच्छा है, तो कई गलत निर्णयों से बच सकते हैं। यही आज का सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली मंत्र है। अब अगर आप शनिदेव की कृपा और अपने कर्मों में सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, बुजुर्गों का सम्मान कर सकते हैं और अपने व्यवहार में ईमानदारी रख सकते हैं। सोमवार होने के कारण भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा और स्मरण भी धार्मिक परंपरा के अनुसार किया जा सकता है। यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शनिदेव का स्मरण करें। उपाय का उद्देश्य मन को अनुशासित करना और अच्छे कर्मों की भावना को मजबूत करना होना चाहिए। तुला राशि वालों, अब उस अंतिम संकेत को समझिए जिसके कारण आज का दिन आपके लिए खास बनता है। ग्रह आपको यह नहीं कह रहे कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि संकेत यह है कि मेहनत का सही दिशा में इस्तेमाल करने का समय है। अगर आप किसी ऐसे काम में लगे हैं जिसमें लगातार प्रयास के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहा, तो केवल प्रयास बढ़ाने के बजाय अपनी रणनीति बदल कर देखिए। अगर नौकरी चाहिए तो केवल आवेदन भेजते रहने के बजाय अपनी स्किल और इंटरव्यू प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। अगर व्यापार में लाभ चाहिए तो केवल ग्राहक बढ़ाने के बजाय पुराने ग्राहकों की जरूरत समझिए। अगर पढ़ाई में सफलता चाहिए तो केवल घंटों की संख्या मत देखिए, पढ़ाई की क्वालिटी देखिए। यही वह अंतर है जो आने वाले समय में आपको दूसरों से आगे ले जा सकता है। और याद रखिए, आज का दिन आपको एक और बात सिखा रहा है। आपकी जिंदगी में हर देरी नुकसान नहीं होती, कुछ देरी आपको गलत रास्ते से बचाती है। कोई काम आज रुक जाए तो तुरंत ये मत सोचिए कि किस्मत आपके खिलाफ है। हो सकता है परिस्थितियां आपको बेहतर समय के लिए तैयार कर रही हों। शनि का स्वभाव धैर्य मांगता है और गुरु कर्म क्षेत्र में आपकी दिशा को मजबूत करने का संकेत देता है। इसलिए आज हार मानने का दिन नहीं है, आज अपनी दिशा ठीक करने का दिन है। तुला राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिल रहा, तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए, आप अपनी मेहनत बंद नहीं करेंगे। आप किसी के बहकावे में आकर जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने नहीं रखेंगे। और सबसे जरूरी, आप अपने लक्ष्य को किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता से कंपेयर करके छोटा नहीं समझेंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति चाहे जो संकेत दे, आपके वास्तविक जीवन में परिणाम आपके कर्म, आपकी तैयारी और आपके निर्णयों से बनेंगे। आज के दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखिए। सुबह भगवान का स्मरण कीजिए, अपने मन को शांत रखिए और जिस काम को लंबे समय से टाल रहे हैं उसे पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाइए। अगर आपके सामने कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो उसे जल्दबाजी में मत लीजिए। अगर कोई अवसर आता है तो
तो उसकी पूरी जानकारी लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा सपना दिखाता है तो पहले उसकी सच्चाई जांचिए। और अगर कोई कठिन परिस्थिति सामने आती है तो उसे अपनी हार मत समझिए। यही आज का शनि संदेश है। तुला राशि वालों, आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 शब्द हैं: धैर्य, विवेक और कर्म। राहु आपको जल्दबाजी से बचने का संकेत देता है। केतु आपको यह समझने की प्रेरणा देता है कि कौन सी इच्छा वास्तव में आपके लिए जरूरी है। गुरु आपके कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा को मजबूत करने का संकेत देता है और शनि आपको याद दिलाता है कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपना काम नहीं छोड़ता, उसके लिए समय धीरे धीरे बदल सकता है। इसलिए आज डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सही निर्णय लेने की। अगर आपने इस पूरी भविष्यवाणी को यहां तक ध्यान से सुना है तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय मां लक्ष्मी। क्योंकि आज का यह संदेश केवल डरने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संभालने के लिए है। माता महालक्ष्मी आपके घर में सुख और समृद्धि बनाए रखें। भगवान विष्णु आपकी रक्षा करें। भगवान शिव आपको मानसिक शांति दें और शनिदेव आपके सच्चे कर्मों का उचित फल दें। 24 अगस्त का यह दिन आपके जीवन में विवेक, मेहनत और सकारात्मक बदलाव लेकर आए। जो काम सही है उसमें आपकी शक्ति बढ़े, जो रास्ता गलत है उससे आप समय रहते बचें और जो अवसर आपके लिए बना है उसे पहचानने की बुद्धि आपको मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने किसी तुला राशि वाले परिवारजन या मित्र के साथ इसे साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए ताकि तुला राशि से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण राशिफल और ग्रहों के संकेत आप तक समय पर पहुंचते रहें। जय मां लक्ष्मी। हर हर महादेव। शनिदेव महाराज की जय।